भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम जो हर चुनाव के बाद और ज्यादा चर्चा में आ जाता है। एक ऐसा नेता जिसे कुछ लोग हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा कहते हैं, तो कुछ लोग उसे भारत की राजनीति का अगला बड़ा अध्याय मानते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय हैं। सवाल यह है कि क्या वो सच में भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर दिल्ली की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचना संभव है? और अगर ऐसा हुआ तो भारत की राजनीति कितनी बदल जाएगी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे योगी आदित्यनाथ की पूरी राजनीतिक यात्रा, उनका बढ़ता प्रभाव, जनता की राय, बीजेपी की रणनीति और वो सच जो तय करेगा कि क्या योगी आदित्यनाथ कभी भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं। साल 1972 उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पंचूर में अजय सिंह बिष्ट नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का आगे चलकर भारत की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक बनेगा। साधारण परिवार, सामान्य जीवन, लेकिन सोच अलग थी। युवावस्था में ही उनका झुकाव अध्यात्म और हिंदू संगठनों की तरफ बढ़ने लगा। फिर उनकी मुलाकात हुई गोरखनाथ मठ के महंत अवैद्यनाथ से। यहीं से अजय सिंह बिष्ट की जिंदगी बदल गई। उन्होंने संन्यास लिया और नया नाम मिला, योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में धीरे धीरे उनकी पहचान बढ़ने लगी। लोग उन्हें सिर्फ एक संत के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली वक्ता और तेज नेता के रूप में भी देखने लगे। साल 1998, सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर से सांसद बने। इतनी कम उम्र में संसद पहुंचना अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन असली बात यह थी कि उनकी लोकप्रियता हर चुनाव के साथ बढ़ती चली गई। गोरखपुर में उनका प्रभाव इतना मजबूत हो गया कि उन्हें हराना लगभग नामुमकिन माना जाने लगा। धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहे। उनकी सभाओं में भीड़ बढ़ने लगी, सोशल मीडिया पर उनका प्रभाव बढ़ने लगा। और फिर आया साल 2017। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई बड़े नाम चर्चा में थे, लोग अलग अलग अनुमान लगा रहे थे। फिर अचानक बीजेपी ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उस समय कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि यह सिर्फ एक राज्य का फैसला नहीं था, बल्कि बीजेपी एक बड़े राजनीतिक भविष्य की तैयारी कर रही थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मैदान है। जिस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, वहां का मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली ने लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने कानून व्यवस्था को अपनी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। अवैध कब्जों पर कार्रवाई, माफिया के खिलाफ अभियान और प्रशासनिक सख्ती लगातार सुर्खियों में रहने लगी। कुछ लोगों ने इन कदमों की जमकर तारीफ की, तो कुछ लोगों ने सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाए। लेकिन एक बात साफ थी, योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं रहे थे, वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुके थे। फिर आया कोरोना महामारी का दौर। पूरा देश संकट में था। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य को संभालना आसान नहीं था। सरकार के फैसलों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। लेकिन इसी दौरान योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक छवि और मजबूत होती गई। फिर 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव आया। इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाना आसान नहीं माना जाता, लेकिन बीजेपी ने दोबारा जीत हासिल की और योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री बने। यहीं से एक नया सवाल तेज हो गया, क्या बीजेपी भविष्य में योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय स्तर पर और बड़ी भूमिका दे सकती है? अब यहां समझना जरूरी है कि भारत का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ लोकप्रियता का खेल नहीं है। इसके पीछे कई बड़े समीकरण काम करते हैं। पहला, जनता में स्वीकार्यता। दूसरा, पार्टी का समर्थन। तीसरा, पूरे देश में प्रभाव। और चौथा, सही समय।
योगी आदित्यनाथ के समर्थक मानते हैं कि उनके पास ये सभी चीजें धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं। उनकी रैलियों में बड़ी भीड़ दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर उनका मजबूत समर्थन मौजूद है। युवा वर्ग का एक हिस्सा उन्हें सख्त और निर्णायक नेता मानता है। इसके अलावा हिंदुत्व की राजनीति में उनका प्रभाव लगातार बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति सिर्फ समर्थन से नहीं चलती, आलोचना भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाती है। विपक्षी दल अक्सर योगी आदित्यनाथ की राजनीति और बयानों पर सवाल उठाते रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में सफल होने के लिए सिर्फ एक विचारधारा नहीं, बल्कि पूरे देश को साथ लेकर चलने वाली छवि भी जरूरी होती है। और यही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, क्या योगी आदित्यनाथ पूरे भारत के नेता के रूप में खुद को स्थापित कर पाएंगे? अब बात करते हैं बीजेपी की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय करना सिर्फ लोकप्रियता का मामला नहीं होता। पार्टी संगठन, चुनावी रणनीति और राष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। आज भी नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी लोकप्रियता बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को भविष्य के संभावित चेहरे के रूप में देखा जरूर जाता है, लेकिन पार्टी ने आधिकारिक रूप से कभी ऐसा संकेत नहीं दिया कि वो अगले प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। फिर भी राजनीति संभावनाओं का खेल है। भारत की राजनीति में कई बार ऐसे बदलाव हुए हैं जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अगर भविष्य में बीजेपी को नया राष्ट्रीय चेहरा चुनना पड़ा, तो योगी आदित्यनाथ का नाम निश्चित रूप से चर्चा में आ सकता है, क्योंकि उनके पास सबसे बड़े राज्य का अनुभव है, उनके पास मजबूत समर्थक आधार है, और सबसे बड़ी बात, वो जनता के बीच लगातार चर्चा में रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने का रास्ता सिर्फ लोकप्रियता से तय नहीं होता। भारत एक बेहद विविध देश है। यहां अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और राजनीतिक सोच मौजूद है। एक राष्ट्रीय नेता को हर क्षेत्र में स्वीकार्यता बनानी पड़ती है। यही वजह है कि कई बड़े क्षेत्रीय नेता राष्ट्रीय राजनीति में वैसी सफलता हासिल नहीं कर पाए जैसी लोग उम्मीद कर रहे थे। अब सवाल यह भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई बार कहा है कि वो संगठन और पार्टी के निर्णय के अनुसार काम करते हैं। यानी फिलहाल उनका पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर दिखाई देता है। लेकिन राजनीति में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। आज जो असंभव लगता है वही कल हकीकत बन सकता है। अगर हम जनता की राय देखें तो देश दो हिस्सों में बंटा दिखाई देता है। एक वर्ग योगी आदित्यनाथ को भविष्य का मजबूत प्रधानमंत्री मानता है। उन्हें लगता है कि उनकी सख्त प्रशासनिक शैली और हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी को लंबे समय तक फायदा पहुंचा सकती है। दूसरा वर्ग मानता है कि राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ मजबूत छवि काफी नहीं होती, वहां कूटनीति, गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और हर वर्ग को साथ लेकर चलने की क्षमता भी बहुत जरूरी होती है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर बहस लगातार जारी रहती है। अब सोचिए, अगर भविष्य में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत की राजनीति कैसी दिखेगी? क्या देश में हिंदुत्व की राजनीति और मजबूत होगी? क्या प्रशासनिक सख्ती और बढ़ेगी? क्या बीजेपी की रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी, या फिर भारतीय राजनीति किसी नए मोड़ पर पहुंच जाएगी? इन सवालों के जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ आज भारत की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। उनकी लोकप्रियता, उनके समर्थकों का उत्साह और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी बढ़ती मौजूदगी उन्हें लगातार चर्चा में बनाए रखती है। लेकिन राजनीति में अंतिम फैसला हमेशा जनता करती है, और जनता का मूड कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। तो क्या योगी आदित्यनाथ भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? फिलहाल इसका जवाब भविष्य के पास है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सवाल शायद यही होने वाला है। क्या गोरखपुर का वो संत एक दिन दिल्ली की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचेगा, या फिर वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित रह जाएगा? इस सवाल का जवाब आने वाला समय देगा।
अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि राजनीति सिर्फ नेताओं की कहानी नहीं होती, बल्कि पूरे देश के भविष्य की कहानी होती है।